नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। पूर्वी दिल्ली में बादलों की गरज के साथ ही हल्की बारिश हुई। शनिवार को सुबह हुई बारिश के बाद कोहरा तो नहीं रहा, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने ठंड में राहत के साथ ही बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर सक्रिय हो गया है और इस वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। आगामी दिनों में भी बारिश की संभावनाएं हैं और इस वजह से न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी संभावना बनी हुई है। गौरतलब है कि नए साल की सुबह पिछले 15 सालों में 1.1 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडी रही थी। वहीं दृश्यता का स्तर भी 0 मीटर दर्ज किया गया था और इससे पहले 8 जनवरी 2006 को न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं अब तक का रिकॉर्ड तापमान जनवरी 1935 में दर्ज किया गया था, जबकि पिछले वर्ष जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। तो लगातार ठंड का प्रचंड पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहां बारिश ने एक तरफ दिल्ली वासियों की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं राजस्थान के कई जिलों में जो तापमान है वो माइनस पर पहुंच गया है। यूपी हरियाणा में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना फिलहाल इन राज्यों में जताई गई है। तो नए साल का आगमन ठंड के साथ, बारिश के साथ, कोहरे के बाद बारिश का वार भी देशवासियों को झेलना पड़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर इन राज्यों पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। किसी तरह की राहत देशवासियों को इससे नहीं मिलती दिख रही है। तो यूपी और हरियाणा में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। आज रविवार का दिन और आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह की, जहां आज रविवार का दिन है और आज के दिन दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। एक तरफ जहां लगातार जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, दोहरी मार किसानों पर पड़ रही है। एक तो बढ़ती ठंड और ऊपर से बारिश से बेहाल, और दूसरी तरफ दिल्ली वासी बढ़ती ठंड का आनंद लेते हुए। तो नए साल का आगमन ठंड के साथ, दोहरी मार, जहां एक तरफ बढ़ता कोरोना का कहर तो वहीं दूसरी तरफ ठंड, कोहरे और बारिश का ट्रिपल अटैक तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। लगातार पहाड़ी इलाकों यानी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है और इसका साफ तौर पर असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में ठंड का असर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जो राजस्थान है, राजस्थान में भी कई जिलों में टेम्परेचर माइनस पर पहुंच गया है। जो राजस्थान अपनी गर्मी के लिए पूरे देश भर में मशहूर है, वहां अब लगातार ठंड बढ़ती जा रही है।
तो चलिए, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक लगातार सर्दी का कहर जारी है और इसी बीच मेरी सहयोगी रिचा मेरे साथ मौजूद है। मौसम का हाल उनसे जान लेते हैं। रिचा, जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका साफ तौर पर असर देश के कई राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है, बाहर का क्या कुछ नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं। यहाँ पर सफ़ेद चादर छाई हुई है और लगातार जो ठंड का कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात क्यों ना कर लें, हर जगह ठंड का जो कोहराम है वो मचा हुआ है और साथ ही साथ जो लोग हैं, जो जनता है, काफ़ी परेशान भी हो रही हैं। लेकिन इस सर्दी से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं अलाव का इस्तेमाल भी करते हुए भी नज़र आते हैं। और जिस तरीके से आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर सफ़ेद चादर छाई हुई नज़र आ रही है। उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच शनिवार को अधिकतर भागों में हल्की बारिश और बर्फबारी की गई और इसको लेकर भी लगातार यही कहा जा रहा था कि मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट कर दिया है और साथ ही साथ कह दिया है कि जिस तरीके से सर्दी जो बढ़ती जा रही है, इसमें आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा क्योंकि कोविड-19 का कहर है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीर भी आप देख रहे होंगे आयुषी, जिस तरीके से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा जो आसमान है सफ़ेद चादर में छाया हुआ है, सफ़ेद धुंध यहाँ पर छाई हुई है और इसी को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई भी नज़र आती है। और राजधानी दिल्ली के सफरगंज में मध्यम स्तर के कोहरे के चलते जो घटकर जो तैयार की गई है, क्योंकि जिस तरीके से 201 मीटर रह गई और आईएमडी के एक अधिकारी ने ये बात कह दी है कि हमारे पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत पर शुरू हो गया है और यहाँ तक कि आलम ये हो गया है कि जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता हुआ भी नजर आ रहा है आयुषी। जी रिचा, जिस तरीके से अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो हमेशा से राजस्थान अपनी गर्मी के लिए मशहूर है। लगातार जिस तरीके से गर्मी यहां पर पड़ती है, अब उसी तरह का हाल ठंड में भी यहां पर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है। किस तरीके से, क्योंकि देखिए हमेशा से अगर हम राजस्थान की बात करें तो पर्यटकों से गुलजार ये रहता है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं क्या इस सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके लिए भी अब ये टेंशन बना हुआ है? बिल्कुल जाहिर है आयुषी, क्योंकि माउंट आबू की जो स्थिति हम देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अब जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम दर्ज की गई है क्योंकि वहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा ही और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ भी नज़र आ रहा है। और राजस्थान के कुछ ऐसे राज्य हैं, दौसा हो गया, अलवर हो गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हैं, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं और मथुरा, हाथरस, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता ही हुआ जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी जो स्थिति है काफ़ी कम है, लोग काफ़ी कम तौर पर वहाँ पर घूमने के लिए भी आ रहे हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो सर्दी का कहर है कहीं ना कहीं पर्यटकों में भी देखा गया है आयुषी। जी, अगर रिचा मौसम विभाग की बात करें तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी यहां पर दी गई थी और बारिश को लेकर भी कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई गई थी और उसी तरह का हाल फिलहाल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। लगातार प्रदेश के कई इलाकों में बारिश सुबह से हो रही है। क्या कुछ और मौसम विभाग का कहना है कि कब तक जो प्रदेशवासी हैं, राजस्थान वासी हैं, उन्हें इस सर्दी से निजात मिल पाएगी? बिल्कुल आयुषी, मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जनवरी यानी आज बारिश होने की संभावना और पूरे उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। हालांकि शनिवार रात को हमने खुद देखा था तो हल्की बारिश हुई थी, ओलावृष्टि भी देखी जा रही कई कई जगहों पर और इसको लेकर भी मौसम विभाग ने हर राज्य में एक अलर्ट जारी कर दिया और कह दिया है कि आप सर्दी से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। और ये तस्वीर भी आप मेरे पीछे देख रही होंगी आयुषी, किस तरीके से यहाँ पर जो धुंध है वो छाई हुई है और इसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा, पंजाब, हर जगह यहाँ पर जो सर्दी का कहर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और अगर हम बर्फबारी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर भी लगातार बर्फ गिरती हुई भी नजर आ रही है आयुषी। जी चलिए रिचा, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर 3 हमारे संवाददाता यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कोटा से हमारे साथ योगेंद्र जुड़ रहे हैं, इसी के साथ बहरोड से संवाददाता महेश जांगड़ और जितेंद्र डूडी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए शुरुआत योगेंद्र से करते हैं। योगेंद्र, जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात करूं तो लगातार सर्दी का सितम जारी है, ठंड की ठिठुरन बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें ये बढ़ाता नजर आ रहा है। कोटा का हाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल कोटा में मौसम का क्या मिजाज है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से सर्दी का सितम लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, ऑरेंज अलर्ट राजस्थान में किया गया है, उसी के तहत कोटा में जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। सुबह 9 बज चुके हैं और अभी पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ है, लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि जिस तरह से आज संडे है और कहीं ना कहीं लोगों की छुट्टी है, ऑफिस की भी छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे दिन को अपने घर में रहकर ही बिताना चाह रहे हैं। लेकिन जिनके काम है, निजी काम हो या दूसरे काम हो, जिसके लिए निकलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको जरूर समस्या आ रही है। जिस तरह से आज का टेम्परेचर अभी जो सुबह का टेम्परेचर कोटा का आया है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, तो कहीं जी। ना कहीं जितनी कम आ रहा है उससे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। संडे का दिन है, लोगों को निकलने में भी परेशानी हो रही है। अभी तक फिलहाल पूरा दिन भर बाकी है और जिस तरह से लगातार कोटा में अलर्ट जारी किया गया है सर्दी को लेकर, हम्म। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो लोगों के सामने खड़ी है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के सामने खड़ी है जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जी। जो स्टेशन इलाके में है या रोड के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उनसे लगातार प्रशासन जो है उनसे अपील की जा रही है कि आप आश्रय स्तर पे चले जाएं या फिर जहाँ पे भी आपकी व्यवस्था की गई है हम्म। वहां पे चले जाएं, ताकि आपको सर्दी का सितम ना झेलना पड़े। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी बात भी मानी है और आश्रय स्थल पे चले गए, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जो अपने फुटपाथ पर ही रोजगार करते हैं और फुटपाथ पर ही सो जाते हैं, तो जी। उनको कहीं ना कहीं सर्दी का सितम लगातार झेलना पड़ रहा है। चलिए योगेंद्र बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर। तो चलिए लगातार ठंड का सितम जारी है और इसी पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH। खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से सर्दी का सितम देश भर में देखने को मिल रहा है, लोगों की परेशानी ये बढ़ाता जा रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम सहयोगी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चलिए बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं मौसम का मिजाज क्या कुछ है। फिलहाल संवाददाता महेश हमारे साथ बहरोड से जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरीके से अगर बहरोड की बात करें तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बहरोड पड़ता है और किसानों ने लगातार दिल्ली जयपुर हाईवे पर अपना डेरा जमाया हुआ है। उनके लिए ये दोहरी मार है, क्योंकि एक तरफ तो लगातार बढ़ती ठंड ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं अब बारिश का भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इससे किसानों की चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर शाहजहाँपुर है, जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि आज लोग ठंड के मारे बिल्कुल अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुले आसमान बैठे हुए हैं। जी चलिए महेश बने रहिए हमारे साथ, जोधपुर का हाल जान लेते हैं। संवाददाता वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। अब जिस तरीके से जोधपुर का हाल की अगर मैं बात करूं जितेंद्र, तो लगातार जोधपुर एक ऐसा स्थान है, ऐसा जिला है जो हमेशा से ही पर्यटकों से गुलजार रहता है और लगातार जो सर्दी के मौसम में भी पर्यटक वहां पहुंचते हैं, आनंद वहां पे लेते हैं। फिलहाल क्या कुछ नज़ारा जोधपुर में देखने को मिल रहा है? क्या जो पर्यटक हैं वहाँ इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं या थोड़ी बहुत चिंता यहाँ पर बढ़ा दी गई है? देखिए आयुष की बात करूं अगर पर्यटकों की, तो पर्यटकों की अभी जो है इस ठंड के अंदर कोविड के चलते कोई पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो इस सर्दी से बचने के लिए दूध और चाय का
सहारा जरूर ले रहे हैं। चाय और दूध की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो जिस तरीके से नगर निगम की ओर से रैन बसेरे का जो व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे भी खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं वो रैन बसेरे में नहीं रह पाते, क्योंकि वहां पे कुछ जो लोग हैं वो नशे और इस तरह के जो अंदर करते हैं, तो लोग वो डरते हैं और उसके अंदर जाना पसंद नहीं करते। निगम की ओर से रैन बसेरे बनाए जरूर गए हैं, लेकिन उसकी कोई सार संभाल नहीं की जाती है, जिसकी वजह से रैन बसेरे भी खाली पड़े। यानी ठंड का जो आलम है, सड़क पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कई लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो है जोधपुर के अंदर ठंड किस प्रकार से पड़ रही है। बताइए। वो अभी दो चार दिन या अभी ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है। पहले तो बहुत कम थी, अब इतनी ज्यादा पड़ी है। देखो मक्का में बर्फ भी जम रहा है और ये सड़कों पे बहुत आवागमन भी बहुत कम चल रहा है। पहले आवागमन ज्यादा चल रहा था, अभी ज्यादा इतनी सर्दी ज्यादा पड़ने लग गई है। बिल्कुल, यानी युवा भी हमारे साथ और भी है, लेकिन हम उनसे जानने से पहले बता दें आयुषी कि जिस तरीके से सर्दी का जो आलम है पिछले 2 दिन से जोधपुर के अंदर कुछ ज्यादा है और 9 बजने जा रही है, 9 सवा 9 होने जा रही है और अभी भी जोधपुर के अंदर कोहरे का जो आलम है, लगातार कोहरा बढ़ा हुआ है। जी जी जितेंद्र, अगर बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर आपने राहगीरों का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं उन लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ती है जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए फिलहाल सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि 2 से 3-4 दिनों में और भी सर्दी बढ़ सकती है। तो ऐसे में फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आयुषी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रशासन की ओर से, निगम की ओर से जो रैन बसेरे यहाँ पर जरूर बनाए गए हैं जगह जगह, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहाँ जो ऐसा हॉट स्पॉट हो जहाँ पर लोग जो है रह सके, लेकिन वह रैन बसेरे खाली नजर आते हैं। हमने कल भी जायजा लिया था, खाली नजर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों का वहाँ पर वजूद बनाने की कोशिश की जाती है और इसी वजह से रैन बसेरे में जो लोग हैं रहने को डरते हैं। मैं बता दूं कि फुटपाथ में जो भिखारी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनके लिए रहने के लिए छत कहीं नहीं है। निगम जरूर बनाता है, लेकिन उसकी सार संभाल जब तक नहीं होगी तब तक इनके लिए ये जो है असुविधा बनी रहेगी। जी आयुष। चलिए योगेंद्र से जान लेते हैं एक बार हाल। योगेंद्र, अगर मैं राहगीरों की बात करूं तो जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं राहगीरों को हो रही है और हादसों में भी लगातार अब देखने को मिल रहा है, इजाफा कहीं ना कहीं हो रहा है, आए दिन कोहरे की वजह से हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं वाहन चालकों को और राहगीरों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे जोधपुर के संवाददाता ने बताया कि जो रेन बसेरे बने हुए हैं, जो आश्रय बने हुए हैं, वहां पर लोग जाना पसंद नहीं कर रहे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शाम के समय जिस तरह से शराब के नशे में लोग आश्रय स्थल में घुस जाते हैं तो उनको निकालना वहां से बहुत कठिन हो जाता है। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन ने आश्रय स्थल जो रेन बसेरे हैं, आश्रय स्थल जरूर बना रखे, लेकिन उनकी समय पर देखभाल नहीं हो पा रही है। हालांकि जिस तरह से कल कोटा शहर में जो है देर शाम को बारिश का दौर शुरू हुआ और आधा पौन घंटे तक बारिश हुई और रुक रुक कर बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं उससे मौसम में जरूर ठंडक हो गई है। ये बारिश वो बारिश नहीं है कि आप इस बारिश में भीग सको या इस बारिश के पूरे इंजॉयमेंट कर सको। ये सर्दी की बारिश है और मावट की बारिश है। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी लोगों को खड़ी हो रही है वो सबसे ज्यादा खड़ी हो रही है जो झुग्गी झोपड़ियों, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो फुटपाथ पर रहकर अपना रोजगार कर रहे हैं, उनसे लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि आप अपने परिवार को लेकर रेन बसेरे में जाएं, आश्रय स्थल पे जाएं, वहां पर आप पूरी रात निकालें, वहां पर आपको रजाई की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सर्दी से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल भी आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह से रोड पे रह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी जान को भी खतरा पैदा कर सकता है। तो कुछ रेन बसेरे में जा चुके हैं और अभी भी कुछ रेन बसेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली है, क्योंकि उनको वहां जाने पर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि रेन बसेरे की जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे वॉशरूम वगैरह है या वहां पे जो शौचालय नहीं बने हुए हैं, तो वो सबसे बड़ी समस्या उनको वही होती है। और प्रशासन लगातार उनसे अपील कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से सर्दी का सितम और ज्यादा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कोटा शहर है, औद्योगिक दृष्टि से भी देखा जाता है और चारों तरफ इसके हरियाली भी है। मुकुंदरा की बात करें चाहे कोलीपुरा के जंगलों की बात करें, क्योंकि बाहर निकलने के बाद जिस तरह से परेशानी लोगों को सहनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनसे लगातार न्यूज इंडिया के माध्यम से भी लगातार अपील की जा रही है। क्योंकि मैंने कल खुद ही शहर भर में घूमा था और मैंने देखा था कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर लोग रोजगार कर रहे हैं,
उनसे लगातार भी अपील की जा रही है। मेरे द्वारा भी अपील की गई थी कि आपके लिए जो आश्रय स्थल और रेन बसेरे बनाए गए हैं वहां पर आप नाइट स्टे करें और सुबह आप अपने रोजगार के लिए निकल जाएं। तो कुछ लोगों ने न्यूज इंडिया की बात जरूर मानी है, लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है कि हमें जो सुविधा रोड पर रहकर मिल सकती है वो हमें आश्रय स्थल में नहीं मिल पाएगी। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माउंट आबू से हमारे साथ संवाददाता मगन प्रजापति यहां पर जुड़ रहे हैं। मगन, अगर माउंट आबू की बात करूं तो एकमात्र हिल स्टेशन है प्रदेश का और हमेशा से जो पर्यटक है उनसे गुलजार माउंट आबू रहता है। लगातार सर्दी का सितम जारी है। माउंट आबू से फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी आयुषी, आपको बताना चाहूंगा कि आज अगर माउंट आबू की बात करें तो आज भी माउंट आबू में तापमान गिरा हुआ नजर आया और तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है। अल सुबह ही कारों की छतों और मैदानी इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिली। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों को यहाँ जो सर्दी को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो गर्मी के दिनों में लोग अल सुबेरे जो घरों के बाहर 6:30-7 बजे निकलते हैं, लेकिन इस वक्त अभी भी लोगों का जो आवागमन है वो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोग हैं वो सर्दी को लेकर काफी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और सामान्य जनजीवन है कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जी मगन, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से जिस तरीके से पर्यटन का क्षेत्र कहीं ना कहीं काफी नुकसान में चला गया था, पर्यटकों की आवाजाही नहीं हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? क्या माउंट आबू की तरफ एक बार फिर से जो पर्यटक है वो रुख करने लगे हैं? जी बिल्कुल, अभी कोरोना की बात की जाए तो यहाँ अभी जो पर्यटकों की अगर बात की जाए तो यहाँ अभी जो पर्यटकों का आवागमन है अभी कम है, लेकिन फिर भी छुटपुट जो पर्यटक है माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, सर्दी को लेकर यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। नक्की झील व दर्शनीय स्थलों को बखूबी आनंद ले रहे हैं सर्दी के साथ। नक्की नेट में बैठ नौकायान का बखूबी मौसम के साथ आनंद ले रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना काल है, इस कोरोना काल के अंदर जो अगर बात की जाए तो पर्यटकों का आवागमन की बात की जाए तो यहाँ काफी कम देखने को मिल रहा है और अभी भी यहाँ कम पर्यटक है। और लेकिन सर्दी को लेकर यहाँ अन्य राज्य गुजरात व विभिन्न राज्यों से पर्यटक अभी भी माउंट आबू का रुख कर रहे हैं और सर्दी को लेकर काफी एंजॉय कर रहे हैं। और बात करें माउंट आबू की जो हिल स्टेशन है, राजस्थान का प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, ये सर्दी के दिनों में अपनी अलग ही पहचान रखता है और सर्दी के दिनों में ये विशेष चर्चाओं में रहता है। और यहाँ सर्दी एक अलग ही पड़ती है और यहाँ एक बर्फ पड़ती है। बर्फ परत जमने के साथ साथ में जो घरों के अंदर जो कारों की छतों के साथ साथ में जो यहाँ घरों में जो पानी है वो भी बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ आने वाला पर्यटक है बर्फ को देखकर आयुषी काफी उत्साहित नजर आता है। जी आयुषी, चलिए, कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है जिस तरीके से आपने बताया मगन, थोड़ी बहुत राहत माउंट आबू वासियों को जरूर मिली होगी, क्योंकि आपके पीछे का नजारा हम देख सकते हैं, हल्की धूप फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है ऋचा। जिस तरीके से आज संडे का दिन है और अमूमन देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो संडे को एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर बाहर जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से सर्दी का सितम जारी है तो किस तरीके से देखने को मिल रहा है? आज फिलहाल कैसे एंजॉय कर रहे हैं लोग इस संडे को? चलिए, ऋचा से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेश, सेम सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। संडे का आज दिन है और अमूमन देखा जाता है कि लोग आज के दिन एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर बाहर जाते हैं। फिलहाल आज के दिन को लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? क्या लोग सर्दी से बचने के लिए फिलहाल कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये गणपति प्लाजा है जहाँ पे करीब 500 से ज़्यादा दुकानें हैं और लोग अपने दुकानें बंद करके संडे का एंजॉय करने के लिए बाहर निकले। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, उससे पी रहे हैं और संडे का पूरा आनंद ले रहे हैं। जी जितेंद्र, सेम सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। संडे का आज दिन है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाता है अमूमन जो लोग हैं वो एंजॉय करते हैं, लेकिन सर्दी जिस प्रकार पड़ रही है लोगों की टेंशन कहीं ना कहीं इसने बढ़ा दिया और कोरोना के कारण लोग पहले से ही कहीं ना कहीं परेशान थे। तो कैसे फिलहाल एंजॉय किया जा रहा है? जो परिवार है वो कैसे जो सर्दी है उससे बचाव कर रहा है? क्या कुछ इंतजाम फिलहाल परिवार की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं, लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आयुषी बताना चाहूंगा कि जोधपुर के जो लोग हैं संडे के दिन काफी बार उद्यानों में घूमने जाते हैं, लेकिन इस बार जो जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, सर्दी को देखते हुए आपको एक चीज बता दें कि मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो लोग घर पे जो है पकोड़े और हल्दी बनाकर जो है घर पे ही एंजॉय करना पसंद कर रहे हैं। बाहर जो लोग हैं बहुत कम निकल रहे हैं। आज संडे है
मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग है जो जरूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं। बाकी ये वो रोड है जो काफी व्यस्तम रोड कहलाती है, पावटा की रोड है। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही और बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आज जिस जी। तरीके से इक्के दुक्के वाहन चल रहे हैं उससे लग रहा है कि आज लोग घरों के अंदर ही दुबके बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, इस ठंड का असर उनको जो है चलिए देखने को चलिए मिल रहा है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार मौसम का हाल इसी तरह से जानते रहेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं जिस तरीके से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, बारिश ने कहीं ना कहीं और भी चिंता लोगों की बढ़ा दी है। अब शिमला से लेकर राजस्थान तक लगातार मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिल रहा है और आज देश के कई इलाकों में बारिश भी सुबह से हो रही है, जिसने और भी ठिठुरन लगातार लोगों की बढ़ा दी है। तो चलिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ऋचा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ऋचा, जिस तरीके से बारिश कहीं ना कहीं अब हो रही है और जिससे लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर नए साल की हम बात करें तो हमेशा से देखने को मिलता था कि नए साल की जो शुरुआत होती थी वो अमूमन ठंड के साथ होती थी, कोहरे के साथ होती थी। लेकिन इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां बारिश के साथ नए साल का आगमन हुआ। और कहीं ना कहीं दिल्ली की अगर हम बात करें, जो दिल्ली हमेशा से कोहरे की वजह से और ठंड के कारण मशहूर रहता था, वहां जो पारा है वो 1 डिग्री पर पहुंच गया था। बिल्कुल जाहिर है आयुषी, क्योंकि जो सर्दी का सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर भी मौसम विभाग ने कह दिया कि 3 और 4 और 5 को हो सकता है कि हल्की बारिश हो। हालांकि आज भी बारिश देखी गई थी, लेकिन 3 और 4 तारीख को भी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और बार बार सिर्फ एक यही लोगों से कहा इसको लेकर भी अलर्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हर जगह जो ठंड का कहर है वो, चाहे वो माउंट आबू पर काफी लोग घूमने के लिए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सभी लोग, जो स्थानीय लोग हैं या जो पर्यटक हैं, वो सावधानी के तौर पर आए और के साथ अलाव का इस्तेमाल करें सर्दी से बचने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से अगर हम घूमने वाली जगह की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पर्यटक है उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम दर्ज की गई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वैसे भी लोग कम आ रहे हैं, लेकिन जो सर्दी का सितम है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है आयुषी। और साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये भी कह दिया है कि जो 3 और 4 और 5 तारीख है उसमें भी हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी है ये बारिश उनके लिए साफ तौर पर अच्छी साबित होगी, लेकिन बाकी जो फसलें हैं उनसे उनका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, चलिए ऋचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। योगेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर राजस्थान के अलावा और राज्यों की मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली का हाल भी ऋचा ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। अगर और राज्यों की मैं बात करूं तो और इलाकों में फिलहाल क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, स्थिति फिलहाल वहां पर क्या बनी हुई है? पूरे एरिया में इलाके की बात करें या पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में अभी भी कोहरा छाया हुआ है। जैसे कि पहले मेरे सहयोगी ने बताया कि आज संडे का दिन है और लोग बाग इस संडे को अपने परिवार के साथ फुल एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, बाहर जाकर, जैसे पिकनिक स्थल हो या रेस्टोरेंट्स हो या जो कुछ भी हो जहाँ पर वो फुल एंजॉयमेंट करना चाहें। लेकिन ऐसा फिलहाल कोई देखने को नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जिस तरह से कोटा में कर्फ्यू भी लगा हुआ है और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोटा सहित 13 जिलों में कर्फ्यू की घोषणा कर रखी थी। शाम को 7:30 बजे तक ही दुकान खुलेगी, मार्केट खुलेंगे और उसी को लगातार बरकरार यहाँ पे कल भी रखा गया है। कल जिस तरह से मीटिंग हुई थी और तो उसमें ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है और हल्की हल्की बूंदे अब कोटा में शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल हल्की बूंदे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था कि 2, 3, 4, 5 ये वो दिन है जो कोटा शहर सहित राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश से लेकर तेज बारिश तक हो सकती है। तो यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी तरह से जो गर्म कपड़े हैं उनको पहनना पड़ेगा। चिकित्सकों से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो गर्म पेय पदार्थ है
उनका आप इस्तेमाल करें, उनको आप लगातार पीते रहें और उन्हीं की बदौलत ही आप सर्दी से बच सकते हो। इसके अलावा जितना आप घरों में रह सकें उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी निजी काम से बाहर जा रहे हैं या बिल्कुल ही जो बिजी काम है, इमरजेंसी है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो घर से आप बिल्कुल गर्म कपड़े पहनकर, स्वेटर हो, ग्लव्स हो, इसके अलावा इनर वगैरह हो, उसका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सर्दी जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल भी सूर्यदेव के दर्शन कोटा में नहीं हुए थे और आज भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि सूर्यदेव के दर्शन हो जाएं। तो जिस तरह से कोहरा लगातार छा रहा है उससे बचना है। और क्योंकि सुबह सुबह आज संडे का दिन है तो ट्रैफिक भी कम होगा, लेकिन जिस तरह से कोहरे में लगातार हादसे सामने आते जाते हैं कोटा सहित पूरे जिले में और पूरे राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं उससे भी बचना है। अपने वाहनों की स्पीड भी कम रखनी है। सर्दी का सितम है तो जितना बच सके और जितने बच्चों को और बुजुर्गों को बचा सके, क्योंकि ये वो सर्दी जो लगातार सीधी जो बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 50-60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उन पर सबसे ज्यादा इसका प्रहार रहता है। तो कहीं ना कहीं वो जितना घर में रह सके उतना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। चलिए योगेंद्र बने रहिए हमारे साथ। भरतपुर से संवाददाता कपिल वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसम का मिजाज उनसे जान लेते हैं। बाकी जगहों का हमने हाल जाना, लगातार कोहरे की चादर छाई हुई है, कहीं हल्की धूप भी देखने को मिल रही है। भरतपुर का अगर हाल जाने कपिल जी, तो फिलहाल क्या कुछ वहां पर मौसम का मिजाज है? जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो भरतपुर के हालात हैं, रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही है। मावठ पड़ने के कारण जो किसानों के जो चेहरे खिले हैं, किसानों को कहना है कि ये सोना बरसा है और सोना बरसने से जो किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं डीजल से और जो खर्चा होता था पानी देने के लिए, उस पर बहुत बचत हुई है। बचत होने के साथ ही जो सर्दी के मौसम में जो रबी की फसल है इसको 2 पानी की आवश्यकता हुई है, पानी भी बचा है और जो सरसों की फसल है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद हुआ है। अगर बात करते हैं सर्दी की तो जो टेम्परेचर है, सर्दी का जो सितम है वो हार्ड कंपाने वाली सर्दी है। सर्दी के रात का जो तापमान है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कहीं ना कहीं अभी बादल छाए हुए हैं, बादलों की वजह से मौसम में गर्माहट है, लेकिन बादल जैसे ही खुलेंगे, मौसम खुलेगा तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के और माइनस में जाने की संभावना है। जो पारा है वो जवाब बिंदु पर पहुंच गया है, कहीं ना कहीं पाला पड़ने की संभावना है, जिससे भविष्य में फसलों को भी नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगेंद्र ने इससे पहले हमें कहीं ना कहीं बताया था, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ती है उस तरीके से सीजनल बीमारियां भी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टरों की फिलहाल क्या कुछ राय है, किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें सर्दी से बचना चाहिए और क्या कुछ उपाय फिलहाल बताए जा रहे हैं? डॉक्टरों का कहना है कि इस सर्दी के मौसम में जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को पहले ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जोन में येलो अलर्ट जारी किया हो और उस कारण लोगों को आने जाने पर भी सावधानी बरतने की जो सलाह दी गई है। लेकिन वहीं जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि जो लगभग 55 साल से जो 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो घरों में रहें, सर्दी से जितना हो सके खान पान में गर्म चीजों का ही उपयोग करें। गर्म चीजों के उपयोग से उनको जो शरीर के लिए जो पौष्टिक है और जो उनकी क्षमता है सर्दी को सहन करने की बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं बच्चों को भी गर्म कपड़ों में लपेट के रखें। जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उनको धूप निकलने पर ही घर से बाहर निकालें। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि जिस तरीके से सर्दी अगर बढ़ती है तो इससे कोरोना का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। कोरोना की अगर मैं बात करूं तो सर्दी किस तरीके से कोरोना को यहाँ पर बढ़ा रही है? क्या किसी प्रकार का अंतर यहाँ पर देखा जा रहा है? क्या जो ये बात कही गई थी कि सर्दी के साथ साथ कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ेंगे, क्या इस बात में किसी प्रकार की सच्चाई देखने को मिल रही है? देखिए आयुष जी, बताना चाहूंगा कि जोधपुर की अगर बात करूं तो जोधपुर के अंदर कोरोना के जो आंकड़े हैं नए साल में 50 से कम हो गए हैं। यानी जोधपुर के अंदर ये सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा है। जोधपुर में डाउन होता जा रहा है कोरोना। कहीं ना कहीं ये राहत भरी जोधपुर के लिए खबर है। दूसरी मैं खबर बता दूं कि अब सूर्यदेव 10 बजने के बाद सूर्यदेव के थोड़े थोड़े दर्शन होने लगे हैं, तो राहत की खबर ये भी है कि ठंड का थोड़ा असर कम हो जाएगा। तो कोरोना जो जिस तरह की आपने बात की थी कि कोरोना बढ़ेगा सर्दी में, तो जोधपुर में इस तरीके से अभी तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर के जो आंकड़े पहले बढ़े थे और अब आंकड़े डाउन जो माइनस में चल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है जोधपुर वासियों। जी
चलिए मगन, आपके पास आना चाहूंगी। माउंट आबू का अगर हम मौसम की बात करें तो फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की क्या कुछ मानने की बात यहाँ पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि जिस तरीके की ठंड फिलहाल माउंट आबू में पड़ रही है और उससे पिछले दिनों हमने देखा था कि कहीं ना कहीं माइनस में भी टेम्परेचर चला गया था, तो कब तक इस प्रकार की सर्दी देखने को मिलेगी या फिर जल्द ही इससे राहत मिल सकती है? क्या कुछ कहना है मौसम विशेषज्ञों का? जी आयुषी, आपको बता दूंगा, अगर मौसम विभाग की माने तो यहाँ अगले कुछ दिनों में भी जो सर्दी के हैं तेवर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और ये सर्दी की बात की जाए तो माउंट आबू में फिलहाल अभी जो सर्दी को लेकर है लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और वही आपको बता दूं कि जो कोरोना के मामले की जो मौसमी बीमारियों का जो यहाँ एक खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले भर के साथ साथ यहाँ माउंट आबू में भी अगर बात की जाए तो हर रोज कोरोना के मामले हैं वो भी दिनों दिन कहीं ना कहीं आयुषी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी का सितम जारी है तो संक्रमण फैलने का भी कहीं ना कहीं अंदेशा देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो निजी अस्पतालों के साथ पास में जो यहाँ जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी निरंतर जो मरीजों की है वह संख्या में है जो कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। और जो कोरोना काल के अंदर जो महामारी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में आयुषी जो है वो बढ़ोतरी आ रही है और हर रोज कोरोना के मामले में भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से नजर आ रहा है और सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ साथ यहाँ सभी जो गाइडलाइन की पालना को लेकर लोगों को एहतियात के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य करे। आयुषी जी चलिए मगर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए माउंट आबू का। कपिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से राजस्थान का हाल तो हमने जाना, अलग अलग जिलों का स्थिति क्या प्रकार है वहां पर मौसम की, उसके बारे में हमने जाना। अगर इसके अलावा दूसरे राज्यों पर मैं नजर डालूं तो लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जारी है। अगर और इलाकों की मैं बात करूं और राज्यों की मैं बात करूं तो फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? जहाँ तक जो मौसम का हाल है, मौसम को देख करके जो खुशनुमा माहौल में जो लोग हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। भरतपुर में भी आप जो बाहर से जो पर्यटक है वो छुट्टियों का, अब जो छुट्टी का मौसम है, आज संडे है, शनिवार और रविवार की जो छुट्टी रहती है, शनिवार रविवार को यहाँ पर बहुत संख्या में बाहर से जो पर्यटक है वो घूमने आ रहे हैं। और यही हाल राजस्थान के लोगों का है, चाहे वो माउंट आबू का हो, चाहे वो हिमाचल का हो या शिमला का हो, जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ लोग बाग इस मौसम में घूमने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार की किसी भी तरीके की लोगों को कोई बंदिशें नहीं है, जो माहौल का लोग लुत्फ उठा रहे हैं इस सर्दी के मौसम में। योगी, तो जिस तरीके से फसल की अगर हम बात करें तो फसल के लिए भी कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन कई फसल ऐसी होती है जिनके लिए ये काफी नुकसानदायक होती है। किसानों की फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि लगातार बारिश भी कई क्षेत्रों में हो रही है, तो किसान फिलहाल कैसे इस पूरी सर्दी को देख रहे हैं? जहाँ तक किसानों की बात बारिश के बाद किसानों की हालत बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ किसानों को तो इस बारिश से काफी उम्मीद है और काफी खुश उनके क्योंकि जो फसल होती है इसको पानी की आवश्यकता होती है। जो सरसों है, सरसों के लिए भी दो पानी की आवश्यकता होती है। पानी और इंतजार से यही प्रार्थना करें कि अब इस तरह की बारिश ना हो कि उनकी फसलों को नुकसान हो, क्योंकि हर बार जब भी बारिश होती है, चाहे वो गर्मी के समय में हो चाहे वो मावठ के समय में हो, हर बार जो मार झेलनी पड़ती है, जो समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है वो किसानों को होती है। कई फसलें ऐसी होती है जो इस बारिश का ज्यादा लाभ उठा पाती है और कई फसलें ऐसी होती है जो इस बारिश को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है। कई खेत भी कोटा के आसपास जो गाँव है वहाँ के खेत भी हमने देखे हैं। तो इस बारिश से जिस तरह से खेत में जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं खराब होने की नौबत पर आ गई है, तो कहीं ना कहीं किसान के लिए ये मुसीबत जरूर पैदा करती है। कई खेतों को हमने ऐसे भी देखा है कि जिनसे इन बारिश को किसी भी तरह का कोई असर नहीं दिख रहा है, उसके अलावा उल्टा उसका विपरीत जो असर देखने को मिल रहा है, खेतों में फसलें जो है वो लहरा रही है, तो उन किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि प्रशासन लगातार किसानों से संपर्क बनाए हुए है, किसानों के लगातार संपर्क में भी है और उनसे इन फसलों के बारे में समस्या भी पूछी जा रही है कि बारिश के समय में किन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कुछ समय पहले भी जिला प्रशासन ने कुछ किसानों से बात करी थी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से बारिश अगर होती है तो कई फसलें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, जिनको बाजार में लाना या उनका उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कुछ किसानों का ये कहना है कि अगर बारिश ज्यादा से ज्यादा हो इस समय में तो उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, तो उसका मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों तरफ जो तालमेल वाली बात है वो जिला प्रशासन देख रहा है।
हालांकि जिला प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस यही है कि जो फसलें खराब होने की नौबत पर है उनको किसी तरह से बचाया जाए, उनको किसी के साथ वो खड़े हैं, प्रशासन भी खड़े हैं, लगातार सरकार भी खड़ी है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी खड़े हैं और लगातार उन लोगों से संपर्क भी किए जा रहे हैं। तो उन किसानों का भी ये कहना है, जैसे जिस तरह से कल देर शाम को कोटा में जोरदार बारिश हुई थी, तो कोटा का कई इलाका ऐसा नहीं था जहां पर बारिश ना हुई हो। सबसे ज्यादा बारिश का असर गाँव में देखने को मिलता है क्योंकि गाँव में हरियाली ज्यादा रहती है। तो जिस तरह से आज मौसम अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है, कोहरा छटता जा रहा है, कोहरा छट जाए किसानों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसानों की अभी भी यही प्रार्थना है कि आज ऐसी कोई बारिश ना हो कि उनकी फसलों को नुकसान हो सके। लेकिन योगेंद्र, जिस प्रकार का नजारा आपके पीछे हमें देखने को मिल रहा है, लगता नहीं है कि कोटा वासियों को जल्द इस सर्दी से फिलहाल राहत मिलने वाली है। प्रशांत शर्मा यहाँ पर हमारे साथ बन गए हैं, ब्यूरो चीफ है दिल्ली से। प्रशांत, दिल्ली की हम बात करें तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। हालात ये रहे कि 1 डिग्री तक वहां का तापमान पहुंच गया। आज की मैं बात करूं तो फिलहाल आज किस प्रकार का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह से लगातार बारिश चल रही है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है। बूंदाबांदी, हल्की बारिश जिसे कह सकते हैं, वो चल रही है और लगातार आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है। लोगों को सुबह से ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि आज से लेकर 6 तारीख तक तेज बारिश होगी, बर्फबारी होगी घाटी इलाकों में, और जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां पे ओलावृष्टि होगी। वो लगातार चल रही है। सुबह से लगातार दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि देखी गई है। उसके अलावा मैं आयुषी आपको बता दूं कि मौसम विभाग लगातार ट्वीट करके लोगों को अपडेट कर रहा है। वो बता रहा है कि क्या मौसम विभाग का आगे अनुमान है। उसके अनुसार अभी बारिश रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने अभी आधा घंटे पहले ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि पूरे दिल्ली में, गुड़गांव में और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके में, राजस्थान के कुछ इलाके में और हरियाणा में लगातार बारिश चलेगी और 6 तारीख तक ये बारिश का अनुमान उन्होंने कहा है और 7 तारीख को भारी कोहरा पड़ने की संभावना है। उसके बाद कुछ तापमान में कमी आएगी और लोगों को इस सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। जी आयुषी। लेकिन प्रशांत, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और उनके लिए ट्रिपल अटैक है। एक तरफ तो लगातार कोरोना का खतरा भी बना हुआ है और दूसरी तरफ ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अब सुबह से जिस प्रकार की जानकारी आपने दी है कि बारिश लगातार वहां पर हो रही है और किसानों के लिए ये मुसीबत अब बन चुका है। तो किसान जो बॉर्डर पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, वो फिलहाल किस प्रकार से इन सब चीजों से अपना बचाव कर रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से किसी प्रकार के स्पेशल इंतजाम इन सबके लिए किए गए हो? देखिए आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल जो किसान लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं क्योंकि जैसे ही सुबह बारिश शुरू हुई तो वो अपने तिरपालों के अंदर चले गए क्योंकि काफी लोग ऐसे होते थे जो बाहरी रजाई गद्दों को लेकर सो जाते थे। लेकिन अब सब तिरपालों का रास्ता देख रहे हैं, वहां पे अपना बचाव कर रहे हैं। सरकार की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जगह जगह शेल्टर होम शुरू कर दिए हैं और लगभग 6,500 से ज्यादा लोग कल तक यहाँ पे शेल्टर होम में पूरे दिल्ली में आ गए थे। उसके अलावा रजाई गद्दों की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और जो शेल्टर होम में रुकते हैं उनकी कोविड जांच की जा रही है जिससे कहीं ऐसा ना हो शेल्टर होम के कारण कोविड फैल जाए। तो दिल्ली सरकार इसको लेकर मुस्तैद है। वो प्रयास कर रही है कि ठंड से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। वहां पे खाने की व्यवस्था भी की गई है, चाय की व्यवस्था दी गई है जिससे लोगों को परेशानी ना हो, जो ऐसा है लोगों ने बाहर ना जाना पड़े। तो वैसे ही अब सिंधु बॉर्डर पे आम आदमी पार्टी भी व्यवस्था कर रही थी, कांग्रेस भी व्यवस्था कर रही थी, तो उम्मीद की जाती है कि विपक्षी दल वहां पे और व्यवस्थाएं संभालेगा और किसान संगठनों के जितने मोर्चे वहां पे मौजूद हैं वो भी कुछ व्यवस्थाओं को संभालने में जुट गए हैं। जी आयुषी। अगर प्रशांत दूसरी ओर देखा जाए तो कल एक महत्वपूर्ण दिन सबके लिए होने वाला है क्योंकि कल किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से वार्ता होने वाली है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्दी का सितम भी एक तरफ जारी है और लगातार जो किसानों की मांग है वो भी उस पर अड़े हुए हैं, क्या कुछ लगता है क्या इन सब चीजों से कल निजात फिलहाल किसानों को मिल पाएगी? देखिए आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 4 तारीख है और किसान आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण दिन रहेगा क्योंकि किसान संगठन और केंद्र सरकार एक बार फिर वार्ता करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इससे पहले 7 दौर की वार्ता हो चुकी है जिसमें से एक बार गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे थे। तो उम्मीद कर रहे हैं देश की कोई सकारात्मक संदेश बाहर निकल के आएगा। उसके अलावा सर्दी का मौसम भी बढ़ गया है, काफी किसान बुजुर्ग हैं, बीमार हो रहे हैं। लगातार ठंड के कारण भी देखा जा रहा है कि अभी
गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों की एक एक मौत हुई थी, तो एक एक किसान का मरना भी काफी दुखदाई होता है। तो निश्चित रूप से किसान संगठनों पर भी दबाव है, तो केंद्र सरकार भी दबाव में। लगातार उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कोई सकारात्मक हल निकलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि युवा किसान लगातार जोश में आते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे में भी सांजापुर बॉर्डर क्रॉस करके वो बावड़ तक पहुंच गए। ऐसे ही वहां पे केएमपी पे सिंधु बॉर्डर जो लगता है, वहां से केएमपी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं किसान। वो कह रहे हैं हम केएमपी जाम कर देते हैं, लेकिन 4 तारीख तक का संगठनों ने वादा कर रखा है कि वो ना तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ना वो केएमपी को जाम करेंगे। तो कल की बैठक में बहुत कुछ निर्णय रहेगा किसान संगठनों का, कि अगर बैठक सफल नहीं होती तो हो सकता है कुछ युवा किसान आंदोलन को उग्र कर दें और आगे के हाईवे को भी जाम कर दें। जी आयुषी। चलिए प्रशांत, ये हाल आपने बताया दिल्ली का, क्योंकि राजधानी है तो मेन तौर पर नजर सबकी बनी हुई रहती है। राजस्थान का हाल भी हमने जाना। फिलहाल अगर और राज्यों की मैं बात करूं तो और राज्यों में फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, किस प्रकार का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? तो बताना चाहूंगा, अगर हम घाटी इलाकों की बात करें तो लद्दाख में -19 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। आप लगाइए कि जब -19 डिग्री का टेम्परेचर वहां रहेगा और घाटी में लगातार बर्फबारी होगी, हिमाचल में बर्फबारी होगी। रात को भी 500 पर्यटक हिमाचल में एक टनल में फंस गए थे और देर रात वहां पे रेस्क्यू टीम पहुंचती है, उन्हें बाहर निकालती है, तो वो पर्यटक बच पाते हैं। तो लगातार जो बर्फबारी घाटी इलाकों में हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे हिमाचल का इलाका हो, और अब बारिश पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में शुरू हो गई है, तो निश्चित रूप से पूरे देश में ठंड ज्यादा बढ़ेगी। और हरियाणा और यूपी की बात करें तो जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, चाहे पश्चिमी यूपी के हापुड़ हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, इधर हरियाणा की गुड़गांव, फरीदाबाद, तो लगातार सब जगह बारिश चल रही है, ओलावृष्टि की खबर आ रही है। हालांकि हल्की बारिश और बारिश से किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन जितनी ओलावृष्टि हो रही है वो किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि कई जगह से खबर आ रही है वहां पे ओलावृष्टि अधिक हो गई है। एनसीआर में ज्यादा ओलावृष्टि से निश्चित रूप से फसलें बर्बाद हो जाएंगी और अन्नदाता को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जी आयुषी। जी चलिए कपिल जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। क्या कुछ मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जिस तरीके की सर्दी फिलहाल प्रदेश में देखने को मिल रही है, कब तक राहत फिलहाल इससे मिल सकती है? सरकार ने जो मौसम विभाग ने जो घोषणा की थी कि राजस्थान में के कुछ जिलों में 28 तारीख से शीतलहर होगी और कहीं 29 तारीख से शीतलहर की जो संभावना व्यक्त की थी, 29 तारीख के बाद में जो राजस्थान में अचानक जो सर्दी बढ़ी है और रात के जो टेम्परेचर है वो एकदम गिरा है। वहीं अभी तक जो सर्दी के जो राहत मिलने की जो उम्मीद है वो अभी लगभग सकरात के बाद ही हो पाएगी। कारण क्या होता है कि जो बुजुर्ग ये बताते हैं कि 40 दिन के जो चिल्ला चलते हैं, इन 40 दिन में बहुत जो कड़ाके की जो सर्दी होती है वो पड़ती है, वो 40 दिन का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं ये संक्रांति के बाद ही पूरी तरीके से जो मकर संक्रांति आएगी और मकर संक्रांति के पर जो तिल चटकता है, तिल चटकने के साथ ही कहीं ना कहीं सर्दी में कमी आएगी। चलिए जितेंद्र, अगर जोधपुर के हाल की मैं बात करूं तो जोधपुर में फिलहाल क्या कुछ अनुमान जताया गया है कि जिस प्रकार का मौसम वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है कि आगे क्या ऐसा ही मौसम रहेगा या फिर बदलाव फिलहाल देखने को मिल सकता है? देखिए आयुषी, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि अगले 4-5 दिन के अंदर ठंड जबरदस्त पड़ेगी, इसके साथ बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान यहाँ रेतीली धरती है तो ठंड का असर कुछ ज्यादा ही होता है। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं अभी भी घर के अंदर डूबते हैं, घर के अंदर बैठे हैं। जो विशेष काम और विशेष कार्य है वही बाहर लोग निकल पा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से कोविड का असर है, यहाँ पे भी जो है रात का लॉकडाउन जारी है। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते, दुकानें शाम को बंद करवा दी जाती है, रेस्टोरेंट बंद है, पर्यटन स्थल बंद है। तो कहीं ना कहीं अभी जो लोग हैं अपने घरों में रहकर ही जो है अपने एंजॉय करने का कार्य कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। प्रशांत शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मौसम का हाल बताने के लिए। तो चलिए, जिस प्रकार से लगातार सर्दी का सितम जारी है, शिमला से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर लगातार राजस्थान तक ये स्थिति बनी हुई है, जहां लोगों की मुसीबतें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में बारिश सुबह से हो रही है, जो कि लोगों के लिए और भी मुसीबत पैदा कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कब तक मौसम का मिजाज ऐसे ही देखने को मिलेगा या फिर कुछ और बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।